बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। रीवैल्यूएशन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का पुनः मूल्यांकन, दोबारा से वैल्यूएशन करना। कहता है व्हेन एवर ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब नया पार्टनर आता है तो क्या होता है? इट बिकम्स नेसेसरी टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन किया जाता है, दोबारा से मूल्यांकन किया जाता है। क्योंकि देखो, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ जो होती हैं वो चेंज होती रहती है मार्केट में। उनकी वैल्यूज़ जो हमने बुक्स में लिख रखी हैं उनकी वैल्यूज़ अलग होती हैं, मार्केट में वैल्यूज़ उनकी अलग होंगी। तो दिस इज़ डन बिकॉज विद द पासेस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ सर्टेन एसेट्स माइट हैव इंक्रीज्ड while the values of certain assets might have decreased। कि टाइम बीतने के साथ कुछ एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती हैं, कुछ एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती हैं, कुछ की इंक्रीज़ हो जाती हैं। thus the actual value of various assets and the liabilities may be different from the values of state in balance sheet। इसलिए जो एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं जो एसेट्स की, लाइबिलिटीज़ की, वो बैलेंस शीट में जो लिखी हुई हैं उनकी वैल्यूज़ से कुछ कम होंगी, कईयों की ज़्यादा होंगी, अभी बताया तुम्हें। तो नया पार्टनर जो आता है, न्यू पार्टनर शुड नॉट सफ़र बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, नो शुड बी बेनिफिटेड बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो जो नया पार्टनर आता है ना तो उसे जो एसेट्स में रिडक्शन हुई है, मीन्स कमी होगी, उससे लॉस सफ़र करना है, ना ही उनमें जो इंक्रीज़ होगा, हो सकता है एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई हो, ना ही उसे बेनिफिट होना चाहिए। तो ये जो सारा एंटायर प्रॉफिट है, लॉस है, वो जो रीवैल्यूएशन का एसेट रीवैल्यूएशन करेंगे उससे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का, तो वो ओल्ड पार्टनर्स का है, चाहे वो बेनिफिट है, इंक्रीज़ हुई है एसेट्स या डिक्रीज़ हुई है एसेट्स, लॉस हुआ है, तो वो सारा प्रॉफिट लॉस है वो ओल्ड पार्टनर्स का है। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। तो रीवैल्यूएशन करेंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का, इसके लिए एक नया अकाउंट खोला जाता है जिसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। कई बार हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट भी बोल देते हैं। तो ये अकाउंट नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है, नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो लॉस जो होता है इसमें हम डेबिट साइड लिखेंगे और प्रॉफिट जो होता है इसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब जैसे एंट्रीज देखो हम करेंगे, फ्लोइंग एंट्रीज आर पास्ट पर्पस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, आपको पता है एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं, एसेट्स की वैल्यूज़ डिक्रीज़ होंगी तो एसेट्स के बैलेंस क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। रीवैल्यूएशन लॉस है, आपको पता है रीवैल्यूएशन क्या है? लॉस है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, लॉस होगा तो एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई, तो एंट्री क्या होगी? एसेट्स की वैल्यू के एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। और इंक्रीज़ होगी तो और डेबिट हो जाते हैं, तो एंट्री क्या होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसी तरह लाइबिलिटीज़ के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। लाइबिलिटीज़ और बढ़ जाती हैं तो और क्रेडिट हो जाती हैं, और लॉस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाएंगे, लॉस डेबिट हो जाएंगी। एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो जाएंगी तो क्या होगा? लाइबिलिटीज़ डेबिट हो जाएंगी, लाइबिलिटीज़ डेबिट्स टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट है, फिर हम क्या करते हैं? डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है रीवैल्यूएशन अकाउंट की तो लॉस है, लॉस को पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दिया जाएगा। एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, तो क्या होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपके आगे एंट्री दी गई है, देखो। अगर प्रॉफिट है तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपको फॉर्मेट दिया गया आगे, देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट का ये फॉर्मेट दिया हुआ है आपको कि अगर डेबिट साइड देखो, अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, आपने थर्ड चैप्टर में किया है ये, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई,
लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, ये भी डेबिट साइड आएगी। प्रॉफिट हुआ तो ये क्रेडिट साइड लिखेंगे, लास्ट में पता चलेगा ये में। और अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होती हैं, क्रेडिट लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स पता चलेगी। और अगर लॉस है तो हम इधर लिखेंगे और पार्टनर्स में और रेशो में। अब हम इलिस्ट्रेशन देखेंगे आज 45th। आपने जनरल एंट्रीज करनी है जब कोई नया पार्टनर अपना है। स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन किया गया है, 54,000 बुक वैल्यू दी गई है, ये ध्यान से करना। 10% अंडर वैल्यूएशन किया गया है और बुक वैल्यू दी गई है 54,000। तो इसका मतलब क्या है, ये 90% पे है। बुक वैल्यू कितनी दिखा रही है, 90%। तो इसका 100% कैसे निकालोगे, एक बार दोबारा ध्यान से देखो। स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड बाय 10%। जो स्टॉक का वैल्यूएशन किया गया, अंडर किया गया कितने, 10% से। मीन्स 100 का है तो 90 पे किया गया। इसका मीन्स क्या हुआ ये बच्चों, देखो आपको नेक्स्ट उस पर देखो एक्चुअल जो वैल्यूज़ जो है स्टॉक की कैसे शो करेंगे हम। एक्चुअल वैल्यू कैसे करेंगे कि 90 है तो 100 का होना चाहिए, 54,000 है तो इसका मतलब 60,000 का होगा, तो 60,000 का हो गया। एक्चुअल डिफरेंस कितना है 54,000 और 60,000 का, 6,000। 6,000 का क्या हुआ, 6,000 का इंक्रीज़ हो गया तो फ़ायदा हो गया। अंडर वैल्यूड दिखा रहा है ना, कम दिखा रहा है, तो एंट्री क्या होगी इसकी, आपके जनरल में देखो, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपकी जनरल एंट्री होगी। नेक्स्ट देखो, स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड, ये ज़्यादा दिखा रखा है 10% से। स्टॉक कितना है 66,000, इसका मतलब 10% ज़्यादा दिखा रखा है। मैं 100 वाला 110 में दिखा रखा है, तो 66,000 का है, 100/110 कर देंगे। है 60,000 का दिखा, 66 का रखा है, 6,000 एक्स्ट्रा दिखा रखा है तो लॉस है, एक्स्ट्रा दिखा रखा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है इंक्रीज हुई है 5 लाख की, बुक वैल्यू है इनकी 4 लाख की। इंक्रीज़ टू करना है 5 लाख तक करना है, बुक में वैल्यू है इनकी 4 लाख की, तो 1 लाख से इन्हें इंक्रीज़ कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट है बच्चों 4th पॉइंट, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय ₹5 लाख, 5 लाख रुपये से इंक्रीज़ करना है। अब तो ये 5 बाय है, वो इंक्रीज टू था, 5 लाख रुपये तक था, तो ये बाय है, मीन्स 5 लाख रुपये से है, तो सीधा 5 लाख रुपये से करना है। एंट्री में देखो, तो एंट्री क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, सीधा 5 लाख रुपये करेंगे। नेक्स्ट 5th पॉइंट है, एक डेटर है हुज ड्यूज़ हैं 40,000 रुपये, वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स लास्ट ईयर, पेड ₹30,000 इज़ इन फुल सेटलमेंट। 40,000 रुपये के डेटर हैं जो कि पिछले साल क्या हुए थे, बेड मान लिए गए थे, और अब क्या हुए हैं, अब हमें मिल गए हैं फुल सेटलमेंट में। तो क्या करेंगे, बेड डेट्स रिकवर हो गई, फ़ायदा हो गया, तो पहले हमें मिलने की एंट्री करेंगे, पैसे मिलेंगे, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 30,000। अब हमें फ़ायदा हो गया तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में डाल देंगे, एंट्री करेंगे बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट है 6 पॉइंट है, एक ओल्ड कस्टमर है जो कि बैड डेट्स हमने डाल दिए थे, उसने प्रॉमिस किया 15,000 का हमें देने का इन फुल सेटलमेंट ऑफ
उसके अकाउंट्स में कितने थे, 15,000 देने का किया, देने थे 25,000। अब उसने प्रॉमिस किया हमें दिए नहीं है, तो हम रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में डाल देंगे इसको। एंट्री क्या करेंगे, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, एक लाइबिलिटी है जो क्रेडिटर्स हैं 20,000 की, उसने हमें 16,000 में सेटल्ड हो गई, तो 4,000 का हमें फ़ायदा हो गया, हमें 4,000 कम देने पड़ेंगे। देने 20,000 थे लेकिन 16,000 में सेटल्ड हो गई। एंट्री क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, 4,000 का फ़ायदा हो गया। नेक्स्ट एक कंप्यूटर परचेज़ किया था 1 अक्टूबर 2016 को 40,000 का, डेबिट कर दिया ऑफिस एक्सपेंसेस में, ऑफिस एक्सपेंसेस मान लिया गया, मेस रिवेन्यू एक्सपेंसेस मान लिया गया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और चार्ज किया इस पर डेप्रिसिएशन 10% रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस से। तो अब इसको ध्यान से करना है। देखो बच्चों कैसे करेंगे, ये वर्किंग नोट देखो इसका, आपका यहाँ वर्किंग नोट दिया हुआ है कि 40,000 का था 1 अक्टूबर 2016 को, 31 मार्च तक इस पर डेप्रिसिएशन लगा 2,000 का, 38,000 हो गया। फिर 1 साल का फिर डेप्रिसिएशन लगा 3800 का, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लग रहा है 34,200 हो गया। तो ये आपकी क्या होगी, इक्विपमेंट्स बन गई, ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं। तो आप एंट्री क्या करेंगे, फ़ायदा हो गया, आपने इसको ऑफिस एक्सपेंसेस मान रखा था, रीवैल्यूएशन के कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे। एंट्री क्या करोगे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपने क्या कर रखा था, कंप्यूटर रॉन्गली लिख रखा था ऑफिस एक्सपेंसेस में, जबकि आपका ये क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, ना कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आपका रीवैल्यूएशन का आज आपको मैंने टॉपिक समझाया है, इससे रिलेटेड आपके कल से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। आप इसे समझे, आपको ये समझ आएगा तभी आगे क्वेश्चन समझ आएंगे, अदरवाइज़ कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। ओके।